नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अनीता शिक्षा पे। 10th क्लास के सभी बच्चों को आज मैं MCQs कराने वाली हूँ, जो आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री रीडर का जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, यानी शल्य चिकित्सा की विजय। बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आपको लाइव क्लासेस वाली प्लेलिस्ट में भी इसका चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, और अगर लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। चलिए करते हैं आज हम MCQs, क्योंकि आपके इस साल एग्ज़ाम में MCQ क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो देखिए स्क्रीन के ऊपर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, वाई वॉज ही शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस। तो यहाँ पर ही जो शब्द है वो डॉक्टर के लिए यूज़ हुआ है, जो डॉक्टर मिस्टर हैरियट हैं उनके लिए यहाँ पे ही वर्ड को यूज़ किया गया है। तो आप बताइए, वाई वॉज ही शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस, यानी कि ट्रिकी को जब उन्होंने बाहर से देखा तो उन्हें झटका क्यों लगा। इसमें आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, ट्रिकी ट्राइड टू बाइट हिम। बी है, ट्रिकी वॉज लीन एंड थिन। सी है, ट्रिकी वॉज अनवेल। ट्रिकी हैड बिकम ह्यूजली फैट। तो इन चारों ऑप्शंस में से क्या ऑप्शन आपको सही लगता है वो आप फटाफट लिखिए। आपको 30 सेकेंड्स का टाइम मैं देती हूँ इसको कंप्लीट करने के लिए, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बता दूँगी। जिन भी बच्चों को आंसर्स आते हैं वो लोग प्लीज़ टाइप करिए आंसर। चलिए ठीक है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ट्रिकी हैड बिकम ह्यूजली फैट, कि ट्रिकी जो है वो हद से ज़्यादा मोटा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी, यानी जो ट्रिकी था, जो डॉगी है ट्रिकी, उसकी मालकिन का नाम क्या था। मिसेस पेम्फ्रे ऑप्शन ए, मिसेस हैरियट ऑप्शन बी, मिसेस एलिजाबेथ ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी है मिसेस एंथोनी डिकोस्टा। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जिन बच्चों को आंसर्स आ गया है वो फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर्स टाइप कर दीजिए, ताकि आप लोग देख पाएँ कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर्स सही किए हैं। हर बच्चे को अपना मूल्यांकन खुद ही करना है, लास्ट में हम देखेंगे किसके आंसर सही थे। चलिए, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी मिसेस पम्फ्रे जो थी वो ही मालकिन थी ट्रिकी की। थर्ड क्वेश्चन देखिए, वाई वॉज ट्रिकी ह्यूजली फैट, यानी जो ट्रिकी था वो हद से ज़्यादा मोटा क्यों हो गया था। ऑप्शन ए है, ट्रिकी वॉज लेज़ी। ऑप्शन बी है, ट्रिकी स्लेप्ट ऑल डे। ऑप्शन सी है, ट्रिकी नेवर नोन टू रिफ्यूज़ फूड। और ऑप्शन डी है, ट्रिकी एट वंस इन अ डे। यानी पहले आपको इनके मतलब भी समझने पड़ेंगे ऑप्शंस पे टिक करने से पहले। ऑप्शन ए का मतलब है ट्रिकी आलसी था। ऑप्शन बी का मतलब है ट्रिकी सारा दिन सोता रहता था। ऑप्शन सी का मतलब है कभी भी वो खाने के लिए मना नहीं कर पाता था। और ऑप्शन डी है, ट्रिकी दिन में एक बार खाना खाता था। तो इसका ऑप्शन होगा, पहले आप एक बार इसको ऑप्शन लिख लीजिए फटाफट। 30 सेकेंड्स में मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ। ABCD ही लिखना है आपको बस। चलिए, इसका आंसर है आपका आंसर नंबर सी, जिसका मतलब है ट्रिकी नेवर रिफ्यूज नोन टू रिफ्यूज़ फूड, यानी कि वो कभी भी खाने को मना नहीं कर पाता था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड मिसेस पम्फ्रे गिव ट्रिकी सो मच टू ईट, यानी मिसेस पम्फ्रे जो हैं वो ट्रिकी को इतना ज़्यादा खाने के लिए क्यों दिया करती थी। He snatched food from her. Tricky seemed to have no energy. Pumphrey steal food for Tricky. None of the above. इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। क्वेश्चन है, वाई डिड मिसेस पम्फ्रे गिव ट्रिकी सो मच टू ईट, यानी मिसेस पम्फ्रे जो हैं
वो ट्रिकी को इतना ज़्यादा खाने के लिए क्यों दिया करती थी। ही स्नैच फूड फ्रॉम हर, वो उसे खाना छीन लेता था। ट्रिकी सीम टू हैव नो एनर्जी, ट्रिकी के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नज़र नहीं आ रही थी, ताकत नज़र नहीं आ रही थी। ऑप्शन सी है पम्फ्रे स्टील फूड फॉर ट्रिकी, पम्फ्रे जो है वो ट्रिकी के लिए खाना चुराती थी। नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन आप लोग ए बी सी डी फटाफट लिख दीजिए, आपके ख्याल से क्या आंसर होना चाहिए। चलिए, इसका जो आंसर है वो है आंसर बी, यानी ट्रिकी सीम टू हैव नो एनर्जी, यानी ट्रिकी ऐसा लगता था कि उसके अंदर एनर्जी की कमी हो गई है। नेक्स्ट देखिए, वाई वॉज देयर नो रिंग थ्रोइंग फॉर ट्रिकी, यानी जो ट्रिकी है उसके लिए वो जो रिंग फेंकने वाला जो गेम होता था वो क्यों नहीं हो पा रहा था। ऑप्शन ए है मिसेस पेम्फ्रे डिड नॉट लाइक रिंग थ्रोइंग, मिसेस पेम्फ्रे को रिंग फेंकना पसंद नहीं था। ट्रिकी वॉज लेजी, ट्रिकी आलसी था। ऑप्शन सी मिस्टर हैरियट रिफ्यूज फॉर दिस गेम, मिस्टर हैरियट ने इस गेम के लिए मना कर दिया था। डॉचकिन द गार्डनर वॉज सफरिंग फ्रॉम लम्बैगो, या जो उनका बागवान था जिसका नाम था हॉचकिन, वो लम्बैगो से पीड़ित था। तो ऑप्शन ए बी सी डी क्या आपको लगता है सही है, उस पर आप फटाफट से टिक करके और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए, ए बी सी और डी। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी हॉचकिन द गार्डनर वॉज सफरिंग फ्रॉम लम्बैगो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डिड मिस्टर हैरियट से अबाउट ट्रिकीज फैटनेस, मतलब कि ट्रिकी का जो मोटापा था उसके बारे में मिस्टर हैरियट ने क्या कहा था। ऑप्शन ए है टू कीप ट्रिकी ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, कि ट्रिकी को एक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट डाइट पर रखने की ज़रूरत है, नियंत्रित करने की ज़रूरत है उसके भोजन को। ऑप्शन बी है टू गिव हिम मोर टू ईट, उसको ज़्यादा खाना देना चाहिए। ऑप्शन सी है टू टेक अ लॉन्ग वॉक, उसको लंबी वॉक पे ले जाना चाहिए। और डी है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसके ऑप्शंस फटाफट लिखिए कमेंट सेक्शन में, ए बी सी और डी में से आपको कौन सा आंसर सही लगता है। चलिए बच्चों, इसका आंसर है आपका टू कीप ट्रिकी ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, यानी ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड ट्रिकी वेयर, ट्रिकी ने क्या पहन रखा था। अ ब्लैक कोट, काले रंग का कोट। ऑप्शन बी है लिटिल ट्वीट कोट, एक छोटा सा ट्वीट कोट। ऑप्शन सी है लिटिल ब्लैक कोट, एक छोटा काला कोट। और ऑप्शन डी है ही हैड नथिंग टू वेयर, उसके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। आप लिखिए इसके ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड ट्रिकी वेयर, इसका आंसर है ऑप्शन बी लिटिल ट्वीट कोट, उसने एक लिटिल ट्वीट कोट पहन रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ग्रे हाउंड, यानी जो ग्रे हाउंड था, यानी जो झबरीला कुत्ता था ग्रे हाउंड, उसका क्या नाम था, उस झबरीले कुत्ते का नाम क्या था। ऑप्शन ए है ट्रिकी, ऑप्शन बी है जो, ऑप्शन सी है जॉनी और ऑप्शन डी है हेनरी। ये जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको अंडरलाइन भी कराया था। बताइए ए बी सी डी में से क्या ऑप्शन सही है। आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट इसका ऑप्शन लिख दीजिए कि आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी और डी। तो बच्चा इसका ऑप्शन है बी, यानी उस ग्रे हाउंड का जो नाम था वो था जो।
चलिए अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख पा रहा होगा। व्हाट वॉज पुट आउट फॉर ट्रिकी, यानी कि ट्रिकी के लिए क्या चीज़ रखी गई थी। एन एक्स्ट्रा बोल ऑफ फूड, यानी एक खाने का अलग से एक कटोरा। अ रेड कुशन, लाल रंग का कुशन। एन एक्स्ट्रा बोल ऑफ फूड, ए ऑप्शन है। ऑप्शन बी है अ रेड कुशन, लाल रंग का कुशन। ऑप्शन जो सी है वो है पीस ऑफ ब्रेड। और ऑप्शन डी है अ ब्लैक ट्वीड कोट, यानी ऑप्शन सी का मतलब है ब्रेड का एक टुकड़ा और ऑप्शन डी का मतलब है एक काले रंग का ट्वीड कोट। तो बताइए इसका क्या ऑप्शन सही होगा कि क्या रखा गया था ट्रिकी के लिए। जब वो हॉस्पिटल में गया था तब उसके लिए क्या रखा गया था। ए, बी, सी, डी। चलिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, एन एक्स्ट्रा बोल ऑफ फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु सर्व फूड टू डॉग्स, यानी कुत्तों को भोजन किसने खिलाया, यानी कौन उनको सर्व करता था, उनको कौन भोजन देता था। ऑप्शन ए है हैरियट, ऑप्शन बी है ट्रिस्टन, ऑप्शन सी है जो और ऑप्शन डी है हेनरी। आपको इनमें से सही जो नाम है कि कुत्तों को खाना कौन खिलाता था उसका नाम बताना है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हैरियट तो डॉक्टर का नाम है, जो है वो अभी अभी हमने पढ़ा एक जो ग्रे हाउंड है उसका नाम है। अब बचते हैं सिर्फ 2 ही नाम, ट्रिस्टन और हेनरी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, वैसे आपको पढ़ाया हुआ है मैंने ये। तो राइट आंसर है ट्रिस्टन। ट्रिस्टन था जो कुत्तों को खाना खिलाता था, उनको खाना सर्व करता था। वाई वॉज मिसिस पम्फ्रे रिंगिंग अ डजन टाइम्स, यानी मिसिस पम्फ्रे जो है वो दर्जनों बार फ़ोन क्यों किया करती थी जब ट्रिकी हॉस्पिटल में था तो मिस्टर हैरियट को। ऑप्शन ए है फॉर लेटेस्ट बुलेटिन्स ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में जो बिल्कुल नवीनतम जानकारी थी उसके बारे में। फॉर मनी, पैसे के लिए। ऑप्शन सी फॉर फूड ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी के खाने के लिए। और ऑप्शन डी टू टॉक अबाउट विंटर, सर्दियों के बारे में बात करने के लिए। तो इसका ऑप्शन आप बताइए कि इसका ऑप्शन क्या होगा, ए, बी, सी और डी। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी वो हमें अपने डॉग के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहती थी कि अब उसकी तबीयत कैसी है, पल पल की जानकारी चाहिए होती थी उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिसेस पम्फ्रे ब्रिंग व्हेन शी हर्ड अबाउट ट्रिकीज कॉन्वल्सिंग, यानी जब ट्रिकी के बारे में मिसेस पम्फ्रे को ये पता चला कि उसने रिकवर कर लिया है, यानी वो रिकवर कर रहा है, उसकी तबीयत में सुधार हो रहा है, तो फिर उन्होंने क्या किया। ऑप्शन ए शी बॉट अ केक, वो केक लेके आई। ऑप्शन बी शी बॉट 2 डजन एग्स, वो 2 दर्जन अंडे लेके आई। ऑप्शन सी शी बॉट फ्रेश वेजिटेबल्स, वो ताज़ा सब्जियां लेके आई। एंड ऑप्शन डी शी बॉट अ न्यू लंच बॉक्स, वो एक नया लंच बॉक्स लेके आई, टिफ़िन लेके आई। तो बताइए क्या ऑप्शन सही होगा इसका, ए, बी, सी और डी। आप कमेंट सेक्शन में इसका ऑप्शन टाइप कर सकते हैं। तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको, इसका ऑप्शन होगा बी, शी बॉट 2 डजन एग्स, क्योंकि हमने देखा कि वो 2 दर्जन अंडे लेके आती हैं कि अब उसकी तबीयत में सुधार हो रहा है, अब उसको और ज़्यादा डाइट की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वॉज ट्रिकी ब्रॉट बैक बाय मिसेस पम्फ्रे, यानी मिसेस पम्फ्रे जो हैं वो अपने ट्रिकी को वापस कब लेके आई। ऑप्शन ए है आफ्टर 20 डेज, ऑप्शन बी है आफ्टर अ मंथ, ऑप्शन सी है आफ्टर 25 डेज एंड ऑप्शन डी है आफ्टर 15 डेज। यानी मिसेस पम्फ्रे जो हैं वो अपने डॉगी को कितने दिनों के बाद में हॉस्पिटल से वापस लाई। ए, बी, सी, डी। 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 25 दिन बाद या 15 दिन बाद। आपको इसके करेक्ट ऑप्शन को लिखना है।
चलिए मैं बता देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन है डी, आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के बाद वो उसको घर ले आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ वॉज द कार ऑफ मिसेस पम्फ्रे, मिसेस पम्फ्रे की कार जो थी वो कैसी थी। ऑप्शन है ए है 30 फीट ब्लैक मेटल कार, 30 फीट लंबी काले मेटल की कार, 20 फीट ब्लैक मेटल कार यानी 20 फीट काले मेटल की कार, और ऑप्शन सी है 30 फीट रेड मेटल कार यानी 30 फीट लाल मेटल की कार, या 30 फीट वाइट मेटल कार, 30 फीट की सफ़ेद मेटल की कार। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आप इनके जो भी आपको आंसर सही लगते हैं उनको आप फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो बच्चों इसका ऑप्शन है ए, यानी 30 फीट काली मेटल की कार में मिसेस पम्फ्रे अपने डॉगी को लेने आई थी। चलिए, हाउ वॉज द फिगर ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी जो है वो दिखने में कैसा था, उसकी आकृति कैसी थी। ऑप्शन ए है वाइट फिगर, ऑप्शन बी है गोल्डन फिगर, ऑप्शन सी है रेड फिगर, और ऑप्शन डी है ब्लैक स्पॉटेड फिगर, यानी सफ़ेद फिगर थी या सोने के जैसे रंग की गोल्डन कलर की फिगर थी, लाल फिगर थी, या काली स्पॉटेड फिगर थी, काले रंग की जिस पे स्पॉट हो ऐसी फिगर थी। ए, बी, सी, डी। काफ़ी बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर लिख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपका ऑप्शन है इसका बी, यानी हमें पता है कि ट्रिकी जो था वो गोल्डन फिगर थी, यानी गोल्डन कलर था उसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड मिसेस पम्फ्रे से टू मिस्टर हैरियट एट द एंड, यानी मिसेस पम्फ्रे ने मिस्टर हैरियट को आखिर में क्या कहा। ऑप्शन ए है शी थैंक्ड फॉर ट्रिकीज सर्जरी, उन्होंने ट्रिकी की सर्जरी के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। ऑप्शन बी है शी थैंक्ड एंड एडेड अबाउट ट्रिम्फ ऑफ विक्ट्री, उन्होंने धन्यवाद दिया कि आपने तो शल्य चिकित्सा की विजय ही प्राप्त कर ली। एंड ऑप्शन सी है शी थैंक्ड एंड वेप्ट, उन्होंने धन्यवाद दिया और वो रोई। और ऑप्शन डी है शी पेड हिम एंड थैंक्ड, उन्होंने उनको पैसे दिए और धन्यवाद दिया। तो ए, बी, सी, डी क्या ऑप्शन होगा। बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ते ही आपको आंसर समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके चैप्टर से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा है ये क्वेश्चन। आंसर भी आपको मिल जाएगा चैप्टर के नाम से ही। तो चलिए इसका ऑप्शन है बी, शी थैंक्ड एंड एडेड अबाउट ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, यानी उन्होंने धन्यवाद तो दिया ही, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये तो आपने शल्य चिकित्सा की जीत ही हासिल कर ली, यानी बिना ऑपरेशन के, बिना किसी भी तरह से आपने सिर्फ उसको अपने ट्रीटमेंट से ही ठीक कर दिया है, यानी उसका किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट मैसेज वन गेट्स फ्रॉम लेसन अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, यानी क्या संदेश मिलता है किसी को भी, ये जो पाठ अगर हम पढ़ते हैं अ ट्रिम्फ ऑफ विक्ट्री, यानी ये जो जीत हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। व्हाट मैसेज वन गेट्स फ्रॉम द लेसन, यहाँ पे इस पाठ से आपको क्या सीख यानी देखने को मिलती है या क्या संदेश मिलता है, आप ऐसे कह सकते हैं। और चैप्टर का नाम यहाँ पे अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी की जगह ट्रिम्फ ऑफ विक्ट्री लिखा गया है। दोनों जगह पे ऊपर वाले क्वेश्चन पे जो था वही यहाँ टाइप हो गया, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, या ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी यहाँ पे होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, डू नॉट कीप पेट एनिमल्स, यानी हमें जो पालतू जानवर हैं उनको नहीं रखना चाहिए। पेट एनिमल्स आर वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम, कि जो पालतू जानवर होते हैं वो पैसों की और समय की बर्बादी होते हैं। ईट लेस एंड टेक एक्सरसाइज एज रेगुलर हैबिट, कम खाना चाहिए और समय समय पे रेगुलरली यानी रोज़ हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। ईट ड्रिंक एंड बी हैप्पी, खाओ पियो और खुश रहो। तो क्या होगा इसका ऑप्शन, वो आप बताइए कि क्या संदेश देता है आपको ये पार्ट अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। यहाँ पे ये विक्ट्री की जगह आप इसको सर्जरी पढ़िएगा। चलिए इसका ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर सी, ईट लेस टेक एक्सरसाइज एज रेगुलर हैबिट्स, यानी हमें कम खाना चाहिए और नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए अगर हमें स्वस्थ रहना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज द सीन एट द सर्जरी, यानी हॉस्पिटल में किस तरह का दृश्य था। ऑप्शन ए है, the household dogs were being operated at large. The household dogs searched around Mr. Harriot. The household dogs were given medicines. There was no dog seen. यानी जब वहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँचे तो वहाँ पे किस तरह का नज़ारा था वो उसके बारे में बताया गया है कि वहाँ पे बहुत सारे जो डॉग्स थे बड़ी संख्या में उनको ऑपरेट किया जाता था। ऑप्शन बी है कि जो डॉग्स थे वहाँ पे वो सारे के सारे मिस्टर हैरियट जो थे उनके द्वारा सर्च किए जाते थे। और ऑप्शन सी है कि जो हाउस होल्ड डॉग्स वर गिवन मेडिसिन, उनको वहाँ पे दवाइयाँ दी जाती थी उन कुत्तों को। और ऑप्शन डी है, देयर वॉज नो डॉग सीन, वहाँ पे कोई कुत्ता देखा ही नहीं गया। तो ऑप्शन बी है, द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च राउंड मिस्टर हैरियट, यानी मिस्टर हैरियट के चारों तरफ वो सारे के सारे डॉग्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आई मेड माई प्लान्स इन एडवांस, व्हाट वॉज द प्लान, मैंने पहले से ही अपनी योजना बना ली थी, क्या योजना थी। ऑप्शन ए, टू टेक आउट ट्रिकी एंड सेल अ बचर, टू टेक आउट ट्रिकी एंड सेल टू अ बचर, यानी इस ट्रिकी को मैं ले आऊँगा और उसे किसी कसाई को बेच दूंगा। ऑप्शन बी, टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, मैं ट्रिकी को कुछ समय के लिए उस घर से बाहर ले आऊँगा। ऑप्शन सी, टू सेल ट्रिकी टू द अदर्स, मैं ट्रिकी को दूसरों को बेच दूंगा। ऑप्शन डी, टू टेक ट्रिकी आउट फॉर सम रेस्ट, मैं ट्रिकी को थोड़े आराम के लिए उस घर से बाहर ले आऊँगा। आपको क्या लगता है कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए, बी, सी या डी? फटाफट आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। चलिए, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, यानी थोड़े समय के लिए ट्रिकी को उस घर से बाहर लेके आना। लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका एमसीक्यू का, हैरियट वांटेड टू टेक ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस, यानी ट्रिकी को हैरियट घर के बाहर लेके आना चाहते थे, किस लिए लेके आना चाहते थे। ऑप्शन ए है, सेव ट्रिकीज़ लाइफ, ट्रिकी की ज़िंदगी बचाने के लिए। ऑप्शन बी है, टू मेक मनी, पैसा बनाने के लिए। ऑप्शन सी है, टू प्ले विथ ट्रिकी, ट्रिकी के साथ खेलने के लिए। और ऑप्शन डी है, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों, इसका आंसर फटाफट टाइप कीजिए, आपने चैप्टर भी पढ़ लिया है, क्या होगा इसका आंसर। हमें पता है मिस्टर हैरियट बहुत चिंतित थे ट्रिकी के बारे में, तो वो उसको क्या करना चाहते थे। चलिए, इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, सेव ट्रिकीज लाइफ, वो ट्रिकी की ज़िंदगी को बचाना चाहते थे। तो बच्चों, आई होप आपको ये सारे के सारे एमसीक्यू के जो क्वेश्चन हैं ये समझ में आ गए होंगे। आप इनको एक बार वापस से पढ़ लीजिएगा ताकि जो ऑप्शंस हैं वो आपके दिमाग में सेट हो जाएं, और जब हम दोबारा से रिवीजन करेंगे तो और नए एडिशनल क्वेश्चंस में आपके एमसीक्यू के आपके लिए लेके आऊँगी। तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको क्वेश्चंस पढ़ के कुछ जानकारी प्राप्त हुई चैप्टर के बारे में, तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।